नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। बाइडेन से पूछा गया, यूएस चुनाव के बाद चल पाएगा क्वाड। उन्होंने पीएम मोदी के कंधे पर रखा हाथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से डेलावेयर में पूछा गया कि क्या नवंबर में अमेरिका में होने वाले चुनाव के बाद क्वाड चल पाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, उससे बहुत आगे तक जाएगा। जिस पर पीएम मोदी हंसते दिखे। अमेरिका के अनुरोध पर भारत 2025 में क्वाड समिट की मेजबानी करने को राजी हुआ है। हम किसी के खिलाफ नहीं, मानवता के लिए क्वाड जरूरी। क्वाड समिट में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड सम्मेलन अमेरिका में कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमारी बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनाव से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा संदेश साफ है, क्वाड सहयोग के लिए है। ट्रंप पर हमलों के बाद सीक्रेट सर्विस ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के लिए बढ़ाई सुरक्षा। रिपोर्ट। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। बकौल रिपोर्ट, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमलों के बाद पिछले 15 दिन में भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों ने बातचीत की है। खालिस्तान समर्थकों के कारण भी सीक्रेट सर्विस ने आयोजन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई है। उत्तराखंड के चमोली में है वैली ऑफ फ्लावर। खिलते हैं 500 से अधिक किस्म के फूल। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ों के बीच वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी है, जहां 500 से अधिक किस्म के फूल खिलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर घूमने का सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर तक है, क्योंकि इस दौरान यहाँ खूब फूल खिलते हैं। इस जगह को 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बहुत ही खूबसूरत खबर है। आईफोन नहीं लोगे तो क्या आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। एप्पल स्टोर के बाहर भीड़ पर कुमार विश्वास। कभी कुमार विश्वास ने आईफोन 16 खरीदने के लिए एप्पल स्टोर के बाहर भीड़ जुटने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि हर चीज़ उधारी पर ली जा रही है। आईफोन सुंदर फ़ोन है, लेकिन यह फ़ोन भी किस्तों पर। क्या आफत है। यह नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, आवाज़ आनी जानी बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उधार लेके कोई शौक पूरा करने कोई अच्छी बात नहीं है। दिवाली छठ के मद्देनज़र बिहार जाने के लिए शुरू की गई 23 स्पेशल ट्रेनें। सूची जारी। रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के मद्देनज़र बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए 23 स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 8 ट्रेनें दिल्ली रूट पर चलेंगी, जबकि 15 ट्रेनें हैदराबाद सिकंदराबाद से पटना दानपुर के लिए चलेंगी। वहीं सिकंदराबाद से दानापुर और हैदराबाद से रक्सौल के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। बहुत अच्छी खबर है बिहार के यात्रियों के लिए। झारखंड में भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए 2 दिन बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के मद्देनज़र शनिवार और रविवार को राज्य में 5 घंटे से अधिक समय तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सेवाएं निलंबित रहेंगी और रविवार को भी यही प्रतिबंध जारी रहेगा। दोषियों को मिले फांसी। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट पर धीरेन्द्र शास्त्री। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि होने के बाद बागेश्वर धाम में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर यह सत्य है तो बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। वहाँ की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर दोषियों को फांसी की सजा दे। राहुल ने ऐना के माता पिता से की बात। टॉक्सिक वर्क कल्चर के खिलाफ लड़ने का किया वादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवाई की कर्मचारी ऐना सेबेस्टियन पेराइल के माता पिता से वीडियो कॉल पर बात करके उसके निधन पर शोक जताया है। राहुल ने और उन्हें आश्वासन दिया कि वह पेशावरों के लिए कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कठिन समय में टॉक्सिक वर्क कल्चर के खिलाफ आवाज़ उठाने के लेकर परिवार के साहस को सराहा। पढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर में। नितिन गडकरी ने नेताओं को टोल क्यों नहीं लगता, सवाल का दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि क्यों राजमार्गों पर मंत्री और राजनीतिक नेताओं का टोल नहीं लगता है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सांसद और विधायक सरकार का हिस्सा होते हैं। नेता को ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन उसके भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे घर में रोज़ 5000 लोगों को चाय पिलाई जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर में। बीजेपी जीती तो जम्मू कश्मीर में ईद और मुहर्रम के मौके पर
2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में मंडेर में एक चुनावी रैली में कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी सत्ता में आती है तो ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र कर कहा, हम हर घर में सबसे बड़ी उम्र वाली महिला को 18,000 सालाना देंगे। बहुत अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर में। कई राज्यों में अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने रविवार और सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, विदर्भ और मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सोमवार को तेज बारिश होने की आशंका है। बीजेपी मुझे चुप कराने के लिए बेताब, यूएस में दिए गए बयानों के विवाद पर राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर अमेरिका में दिए गए अपने बयानों को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, बीजेपी मुझे चुप कराने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा, हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं, मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता से रह सके? बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर में। रेलवे में निकली अप्रेंटिस के 5,066 पदों पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। पश्चिमी रेलवे ने अप्रेंटिस के लिए 5,066 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 23 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा पास करने वाले योग्य उम्मीदवार 22 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष होनी चाहिए और उनके पास ITI का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य होना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन 8 घंटे से अधिक काम नहीं किया जाना चाहिए, EY कर्मचारी की मौत के बाद थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने EY की कर्मी एना पेरायल की मौत के बाद कहा है, मानव अधिकार कार्यस्थल तक सीमित नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सप्ताह में 5 दिन 8 घंटे से अधिक काम नहीं किया जाना चाहिए और वह काम के घंटे तय करने का मुद्दा संसद में भी उठाएंगे। केदारनाथ जाने वाली सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद रोकी गई तीर्थ यात्रा। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण शनिवार को तीर्थ यात्रा रोक दी गई। एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करने के बाद मार्ग पर आवाजाही फिर से शुरू कर दी जाएगी और श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किया जा रहा है। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।